26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट में समाअत का मशवरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। अक्सरियती अरकान की चीफ जस्टिस की राय की हिमायत। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन अक्सरियत से आईनी बेंच के जज नामजद। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल की नामजदगी। चारों हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। फौजी अदालतों से पहले 26वीं तरमीम का मुकदमा सुना जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस बाबर ख्वाजा ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का भी हवाला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। बुशरा बीबी 10 रोज बाद मंजर आम पर आ गई। डी चौक एहतजाज की रात से गायब थी। इल्जाम लगाया, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, भागने वाली औरत नहीं। 4 सद्दा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। डी चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी पीटीआई ने हटने का नहीं कहा था। जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग हुई। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का बुशरा बीबी के बयान पर लफ्जी एक्शन। कहा, बानी तहरीके इंसाफ की अहलिया ने कहा, भागना उनका काम नहीं। मोहतरमा भाग तो आप गई थीं। अली अमीन गंडापुर कहते थे, बानी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। शायद उन्होंने बुशरा बीबी को ही बानी पीटीआई बना लिया। मुराद सईद सीएम हाउस में है तो वफाक छापा मारे। तहरीके इंसाफ की क़यादत सूबाइयत का कार्ड ना खेले। अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत को फिक्र नहीं। एपीसी बुलाई मगर तहरीके इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात सामने रख दिए। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जेआईटी बनाई जाए। 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करें। जुमे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है तो कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना हमाकत होगी। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का फैसला। असद कैसर, महमूद खान अचकजई और दीगर रहनुमाओं ने हम ख्याल जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि फिर ये बिल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है या वफाकुल मदारिस का नहीं है। मुल्क के अंदर जितने भी तंजीमात मदारिस हैं जो दीनी सियासी जमातें उनकी क़यादत भी कर रही हैं, उन सब की तरफ से है। JUI की मदारिस बिल मंजूर न होने पर इस्लामाबाद मार्च की धमकी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बिल मंजूर करके रोकना बदनीयती है। बिलावल ने यकीन दहानी कराई है, बाबा से बात करके बिल मंजूर कराएंगे। वज़ीर आज़म मौलाना को राम करने के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सरबराह JUI ने कहा, हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं।
कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की जानिब ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, वो लोग हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो खवातीन को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। ऐसी सोच के कुछ लोग हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मौजूद हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह किया। पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। खवातीन फुटबॉलर्स ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तस्वीर भी बनवाई। Our officers, our jawans pay huge price by laying their life for Pakistan's defense, Pakistan's peace. By 2018, terrorism was defeated. 80,000 of our people were martyred, and we suffered economic losses of more than $30 billion. And we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan. पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से तखरीबकारी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास हुए। मजीद कहा, पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने की सलाहियत रखती है। नेवी के अफसरान और बहादुर जवान समुद्री हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की शदीद तनकीद। एक्स पर लिखा, सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। इन्हें खदशा है इनके खत के मंदरजात पर अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। मोहतरम जज साहब की अदलिया से वाबस्तगी के दौरान जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया या शिकायत किसी जाती वजह से है? बानी तहरीक इंसाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब। मुल्क भर में दर्ज FIRs की तादाद 186 हो गई। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी के खिलाफ 99 और इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 FIRs अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत को रिहाई मिल गई। इंसादी दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। बानी PTI चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, अदालतें और इलेक्शन कमीशन उनके कहने पर चले। शर्जील इनाम मेमन का तंज। कहा, कल बानी तहरीक इंसाफ अदालत से उठकर चले गए। अदालतों को इस तरह नहीं झुकाया जा सकता। बानी PTI पाकिस्तान में अफरा तफरी और इदारों से जंग चाहते हैं। बीमार सोच के बायस PTI वाले सियासी तन्हाई में चले गए। मुनाफिकत की वजह से अपने लीडर को जेल में डालकर बैठे हैं। एहतसाब अदालत ने शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। सोशल मीडिया पर मकबूल फितना पार्टी का पोल फिर खुल गया। शेखुपुरा ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के अवाम ने फितना फसाद पार्टी को फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, शेखुपुरा ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने तारीखी फतह हासिल की। पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद किया। आज भी ये बात तय है, नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है और आइंदा भी नून लीग ही बड़ी पार्टी होगी। ग्रैंड जरगा की काविशें। जिला कुरम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी पर इत्तेफाक। बैठक में बड़े फैसले। हतमी फैसले तक मोर्चे खाली रहेंगे। फरीकैन ने अहद किया कि जंग या झगड़े किसी मसले का हल नहीं, दोनों जानिब से इखलास और एतमाद की जरूरत होगी। जरगा के अरकान ने इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातें की। कई घंटे मुशावरत हुई। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि हुकूमती अमलदारी से हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जो एहतजाज में शरीक नहीं उन्हें कैसे उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आम शहरियों की गिरफ्तारी केस में पुलिस पर बरहम। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने F10 एहतजाज केस में गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया।
बरतानिया में काजी फाइजीसा पर हमले की फाइल बंद। लंदन पुलिस के मुताबिक काजी फाइजीसा पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला। नुकसान ना होने के बायस किसी भी फर्द पर जुर्म आयद नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हुकूमत ने वाकये में मुबैना तौर पर मुलव्विस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। भारत पाकिस्तान के फॉर्मूले पर रजामंद। भारतीय मीडिया का दावा, कहा पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत मैचेस दुबई में खेलेगा। 3 साल तक दोनों ममालिक की टीमें एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। चेयरमैन पीसीबी और जय शाह की दुबई में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया, शराइत मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केटों का वक्त रात 10 बजे करने पर इजहार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया? जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, यहां बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अफसरान को समझना होगा कि स्मॉग बहुत अहम मामला है। एलडीए को सड़कों पर रेडी लगाने वालों के लिए पॉलिसी लाने की हिदायत। पंजाब में मार्केट्स जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म, नोटिफिकेशन जारी। फैसला हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नजर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख सारिफीन मुस्तफीद होंगे। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 52,000 सारिफीन को 550 और 1100 वॉट के सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। सारिफीन घर बैठे दरख्वास्त दे सकेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची की बर्बादी का जिम्मेदार एमक्यूएम को करार दे दिया। कहा, एमक्यूएम को चाहिए वो बातें ना करे जिसकी वो खुद जिम्मेदार है। K4 मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। उन्होंने मंसूबे पर काम रुकवा दिया था, जिसकी तहकीकात कर रहे हैं। मौसम सरमा शुरू होते ही कराची में गैस गायब। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का नोटिस। सेक्रेटरी तवानाई को विफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सैयद नासिर शाह ने कहा, आर्टिकल 158 के तहत गैस की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। ओगरा में सिंध को नुमाइंदगी दी जाए। सदर और वज़ीर आज़म गैस की बंदिश का फौरी नोटिस लें। बिजली ₹1.14 सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कमी की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। ₹26 फी यूनिट रिलीफ विंटर पैकेज की मंजूरी। घरेलू सार्फिन को कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर ₹11.42 फी यूनिट बचत होगी। पैकेज की मियाद दिसंबर से फरवरी 3 माह के लिए है। दाल महंगी है तो मुर्गी का गोश्त खा लें। लाहौर समेत मुल्क भर में चिकन की कीमत ₹400 फी किलो पर आ गई। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक कीमत में कमी की बड़ी वजह डिमांड और सप्लाई में बेहतरी है। मुर्गी का गोश्त सस्ता होने पर शहरी खुश। कहा, शुक्र है महंगाई के इस दौर में कोई चीज तो सस्ती हुई। बहुत अच्छा है, आवाम के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट है। ये रेट रहे तो सही है, महंगा हो जाए तो फिर ज़्यादा महंगा हो जाता है, फिर बजट ख़राब हो जाता है बंदे का। तो ये हमारे लिए मुनासिब है, कंफर्टेबल है। जारी बात है, चीज़ सस्ती होगी तो हर बंदा खुश होगा। शादी के लड्डू खाने हैं तो जेब मजीद हल्की करनी होगी। एफबीआर मुस्तकबिल के दुल्हा और दुल्हन को टैक्स रेडार पर ले आया। कराची वालों पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लग गया। टैक्स शादी हॉल मालकान नहीं बल्कि बुकिंग करवाने वालों से वसूल किया जाएगा। अवाम का शदीद रद्द अमल, हुकूमत से शादी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। नंगी गवर्नमेंट है और खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो टैक्स उसी से पूरा करना है आवाम के। उससे जो टैक्स लगाया गया है गलत है, क्यों लोग शादी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं और आप उस पर टैक्स लगा दो तो शायद और मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के लिए। शादी हाल का टैक्स नाजायज़ है। पहले गरीब आवाम पे बोझ है, किस तरीके से लोग शादी करते हैं, पहले ही परेशान हाल हैं, अब ये टैक्स कहाँ से पे करेंगे। ये तो हुकूमत पागलों वाले टैक्स लगा रही है
कोई समझ नहीं आ रही है। इधर खाना नहीं पूरा हो रहा है, ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। हजारों लाहौरिये अपनी सवारी से हाथ धो बैठे। 11 माह में 19,700 से ज्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की 17,805 वारदातें रिपोर्ट। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 1123 अफराद से मोटरसाइकिलें छीनी। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में कैंट, सदर और मॉडल टाउन डिवीजन सरे फहरिस्त। ट्रंप ने साबिक सेनेटर डेविड पर्डियो को चीन के लिए सफीर नामजद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, डेविड पर्डियो खित्ते में अमन और चीनी रहनुमाओं के साथ नतीजाखेज ताल्लुकात कायम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। फरार हसीना पाबंदियों के जाल में। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम की नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फौजदारी ट्राइब्यूनल हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश कर रहा है। इस सूरत हाल में तकरीर कानूनी कार्रवाई में रुकावट बन सकती है। अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों की क्रैश लैंडिंग। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स के पहले खेलते हुए 116 रन बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश और भारत में फाइनल इतवार को खेला जाएगा। बागों का शहर गुले दाऊदी से बाग बाग। लाहौर के जिलानी पार्क की फिजाएं महक उठी। पार्क्स और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जेर एहतमाम गुले दाऊदी की नुमाइश, फूलों से सजे दिल, झूमर, गाड़ी और स्क्रीन तवज्जो का मरकज। सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। कराची में 17वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। आर्ट्स काउंसिल में किताबों की बस्ती आबाद। 24 सितारों ने मेले को 4 चांद लगा दिए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में माहिरा खान, नासिम अजहर और हुमायूं सईद की शिरकत। माहिरा खान ने कहा कि ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छी बात है। मेरा ताल्लुक कराची से ही है। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं कई बार अबाया पहनकर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गई। और फने कवाली में बड़ा नाम अजीज मियां कवाल। बदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। तेरी सूरत, शराबी में शराबी समेत सैकड़ों कवालियां बेपनाह मकबूल हुई। वो बेशतर कवालियां खुद लिखते थे। अल्लामा इकबाल और कतील शफाई का कलाम भी लगाया। ईरान में गोल्ड मेडल और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।